आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर रिएक्शन। यार मेरा नाम आजाद है यार भाई। भारत में प्यूटन ने हिंदुओं का सम्मान करके उनको इज्जत देकर पूरी दुनिया के 56 इस्लामिक देशों के मुसलमानों पे के मुंह पे मारा थप्पड़। ये तो बात सच बोली है वजह, कोई शक नहीं, बहुत सम्मान दिया यार भाई सब एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन हिंदुओं ने भी तो प्यूटन की इज्जत की। उन्होंने भी तो कसर कोई नहीं। सबसे पहले हिंदुओं ने इज्जत दी, फिर आगे से पुतिन जी ने इज्जत दी। बिल्कुल। वो वॉच करते देखते हैं भाई साहब, कौन करते स्टार्ट। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित भागवत गीता की प्रति भेंट की। भारतीय दर्शन, जीवन मूल्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक थी। पार्लियामेंट में व्लादिमीर पुतिन ने नमस्ते किया था, जिससे उन्होंने ये इशारा दिया कि वो भारत की संस्कृति के कदरदान हैं। हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, वो किसी के डिक्टेट्स के ऊपर या इशारों के ऊपर नहीं चलता। जिस तरह नुक्कड़ में पाकिस्तान है और उसके जो भिखारी, एक तरीके से आप कह लें जो उसका भिखारी निजाम है। अचानक एक दिन बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। क्या इंडिया ये जो हथियार खरीद रहा है, इतनी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है रशिया के साथ, तो क्या पाकिस्तान पर एक और अटैक करने की तैयारी हो रही? दुनिया में, विश्व में इस समय दो बुलीज हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा है चाइना। दोनों बुलीज के सामने कोई अगर खड़ा हुआ तो वो है 56 इंच की छाती का भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास। अमेरिका की ट्रेड डेलीगेशन आ रही थी भारत, ये अपना इकोनॉमिक डील फाइन करने के लिए, जो बिजनेस FTA फाइन करने के लिए उनकी डेलीगेशन आ रही है। अभी तो ट्रम्प तो बड़े हवा के घोड़े पे, वो तो कह रहे थे हम टस से मस नहीं होंगे, भारत को चाहिए होगा आएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत अगर पुतिन रशिया से बाहर जाए तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये तो गैंगस्टर है, कोई भी नहीं कर सकता। और उनके ऊपर अपने भाई के घर जा रहा है, हिंदुस्तान जा रहा है। इस दोनों देशों का रिलेशनशिप बढ़िया है, लाजवाब है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती देख करके पूरी दुनिया हैरान है कि अमेरिका और वेस्ट के इतने प्रेशर के बावजूद मोदी और पुतिन बड़े ऐलान कर चुके हैं। दोनों देश अपने ट्रेड को बढ़ाने वाले हैं। इसी बीच हम सबके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो आई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी पुतिन को भगवत गीता गिफ्ट दे रहे हैं और पुतिन भी मुस्कुराते हुए बड़े चाव से भगवत गीता को ले रहे हैं। ये दिखाता है कि पुतिन का भारत की संस्कृति के प्रति कितना लगाव है। इतना ही नहीं, जब पुतिन भारत आए थे तब वे भारत के पार्लियामेंट को देख करके नमस्कार भी किए थे। ये पुतिन की है भारत के प्रति प्रेम, जहां वे भारत को इकोनॉमिकली और अन्य तरीके से हेल्प करते हैं और पुतिन भारत की संस्कृति को उतना ही मान सम्मान भी देते हैं। और इसके साथ साथ पुतिन ने अपनी स्पीच में पहलगाम अटैक को लेकर के कड़ी से कड़ी निंदा की है और कहा है कि भारत ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही था। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान पहुंचे हैं और वो बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो बात कर रहे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अगले 5 साल में, यानी 2030 तक दोनों ममालिक के दरमियान 100 अरब तक डॉलर तक ट्रेड पहुंचाने की। साथ साथ रशिया हिंदुस्तान का प्राइमरी वेपन सप्लायर है। ये भी बात हो रही है कि जो हाई एंड रशियन फाइटर जेट्स हैं, सुखोई एंड सो ऑन सो फोर्थ, 5th जेन टाइप के, इंडिया वो ले। साथ साथ बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से, वो इस 100 अरब डॉलर क्या जो एम है उसके अंदर भी जाएगी। अब ट्रंप ने दावा किया था कि जी इंडिया ने अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से उनको रोक दिया है या थाम दिया है, लग नहीं रहा ये। और इसीलिए अब बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन आए हैं उनका जो एहतमाम हुआ है, जिस तरीके से उन्हें ग्रीट किया गया है हिंदुस्तान में, वो एक सिग्नल भी देता है अमेरिका को कि देखो हिंदुस्तान अपनी पॉलिसी के तहत चलता है, वो किसी के डिक्टेट्स के ऊपर या इशारों के ऊपर नहीं चलता। जिस तरह नुक्कड़ में पाकिस्तान है और उसके जो भिखारी, एक तरीके से आप कह लें जो उसका भिखारी निजाम है। बातें बहुत कर दी, मगर जो हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप झुटला नहीं सकते। अब हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही मैं हमेशा बात करने की कोशिश करता हूं, मगर इस मौजू के ऊपर, स्पेशली इस मौजू के ऊपर, ये बेसिकली जो व्लादिमीर पुतिन की ट्रिप है ये बहुत अहमियत की हामिल है। और इसीलिए अब आपने देखा
कि गुलाम बोलते हैं ना, एक सेरेमोनियल वेलकम दी गई इन्हें राष्ट्रपति भवन के अंदर, और बेसिकली डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई इनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ साथ इंडियन चेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी इनकी मुलाकातें हुई। और एक जो सदर हैं हिंदुस्तान की द्रौपदी मुर्मू, उनसे राष्ट्रपति भवन के अंदर इनकी मुलाकात हुई और फिर इनकी रवानगी वापस रशिया की तरफ। रशिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के ताल्लुकात हमने जो देखा है जिस तरीके से वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, चाहे और वो बड़ी प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हो, चाहे वो रशिया के साथ ताल्लुकात हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात। अचानक एक दिन बड़ा फीका सा गुनगुना सा बयान आएगा कि साहब इतने स्क्वाड्रन SU-57 के आ रहे हैं, पता ही नहीं चलना। इसके अलावा दोस्तों, फेडरल कस्टम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, फाइनेंशियल वॉचडॉग, रॉसफिन मॉनिटरिंग डायरेक्टर यूकी चिकांचिन, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एडिटर इन चीफ मार्गरीटा सिमोनियान फॉर द रोसिया सेगोदनिया मीडिया ग्रुप, जिसको आप रशिया टुडे RT के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा RT, ऐसा लोगो आपने देखा होगा RT, वो है। Joined by President Putin at the launch of RT's new Indian channel in New Delhi. Other crucial business community members, Russian Association of Fertilizer Producers, Sberbank CEO Ivan Nosov, जिनकी हमने फोटोग्राफ आपको दिखाई थी, Head of Industrial Group, Basic Element, and Russian Aluminium Company Rusal, both founded by Oleg Deripaska, Rockshim, Rail Transport Company, Transmash Holding, Krill Lipa, CEO of the Science and Production Center Mineral Coating Technology LLC, ये सारे के सारे लोग आए हैं थ्रू आउट। मतलब जो भी है, आप इसमें मेटलर्जी का देख लीजिए, ऑयल का देख लीजिए, वेपन्स का देख लीजिए, रॉकेट का देख लीजिए, फाइनेंस का, सब कोई आया है पुतिन के साथ। और पुतिन ने भी छोड़ा कोई नहीं है बंदा भाई, हर कंपनी का अपना से बड़ा हेड जो है वो उठा के ले आया है इंडिया कि आप इधर आके इन्वेस्टमेंट करें। और बंद कमरे में क्या क्या होगा क्या पता। और देखो यार, मैं पुतिन पे भाई साहब, मैं पुतिन की इज्जत देने पे रहा हूं, क्या हिंदुओं को इज्जत दी है यार। लेकिन भाई उन्होंने भी, इंडियन ने भी कोई कसर छोड़ी तो नहीं भाई, लेकिन हिंदुओं ने भी तो सबसे पहले इज्जत दी है, तभी तो इन रिटर्न में हिंदुओं को इतने बड़ा सम्मान दिया यार। पार्लियामेंट नमस्ते किया है, कितनी बड़ी बात है। यानी वो हिंदू संस्कृति को प्रॉपर फॉलो करता है, वो भाई सब हिंदू संस्कृति को जानता है। मोदी जी ने उनको भगवत गीता भी गिफ्ट की है, ये आप देखो ना, भगवत गीता, और वो भी रशियन लैंग्वेज में, ताकि भाई साहब पुतिन पढ़े और सीधे रास्ते पे चले, ताकि उसको पता लगे कि भाई साहब असल जिंदगी है क्या। क्योंकि जो चीज भगवत गीता में लिखी हुई है वो और कहाँ लिखी हुई, बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखी हुई। ये भगवत गीता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जब तुम भगवत गीता को तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारी जिंदगी सेकंड्स में चेंज होगी, सेकंड्स में, अगर तुमने उस पे अमल किया तो। बिल्कुल, तभी तो इंडिया के लोग देखना कैसे हैं। और मोदी जी ने तभी तो भाई साहब रशियन PM को भी गिफ्ट किया। सबसे पहले उसमें आती है इंसानियत का ख्याल करो, बस वजात इंसानियत है तो सब कुछ है। तभी तो इंडिया के लोग इंसानियत का ख्याल करते हैं ना। मार कुटने की बात तो नहीं करते, हमारे मुसलमान जो है सबसे पहले मार कुटने की बात करते हैं। मारो कुटो भाई साहब, याद करो, गज़वा हिंद करो, ये चीजें चलती हैं। लेकिन भाई साहब भारत में ये चीज तो नहीं। भारत में तो इंसानियत है, भारत में तो प्यार है, जिसकी वजह से देखो पुतिन ने कितना भाई खुश होके सम्मान दिया। वो खुश हो के गए भारत, और मोदी जी को न्योता भी दे दी कि आप हमारे देश में आए। देख ले, तो मोदी जी और जो गुप्त तरीके पे मीटिंगें हुई हैं, तुझे पता चलेगा महीना 2-3 में पता चलेगा SU-57 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, ये तुझे पता लग जाएगा। ऐसा ही होगा, ये तो ऐसा ही होगा। S-500 की डील भी हो गई है, बंद कमरे में सब हो गया। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।